Good morning, dear students. We will revise our chapter, History Chapter 3, the later Vedic age. In previous chapter, we learnt about the early Vedic society or early Vedic age. जो अर्ली वैदिक एज थी वो 1000 BC के आसपास खत्म हुई और नेक्स्ट 5 इयर्स थे उसे लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब लेटर वैदिक पीरियड में जो आयरन का यूज था या बाकी जो मेटल्स का यूज था उसने जो आर्यन सोसाइटी थी, आर्यन सिविलाइजेशन थी, उसको फ्लोरिश करने में, उसकी ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो हर तरह की डेवलपमेंट शो करता है आर्यंस की। भाई आर्यंस है, उन्होंने ऑलराउंड डेवलपमेंट उन लोगों की लेटर वैदिक पीरियड में हुई थी। अब हम कैसे जानते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या था या क्या क्या चीजें थी? तो उसके लिए हमारे पास सोर्सेज हैं टू रिकंस्ट्रक्ट लेटर वैदिक एज। सबसे पहला है लेटर वैदिक लिटरेचर। पहले हमने जो पढ़ा था ऋग्वैदिक लिटरेचर में, ऋग्वेद पढ़ा था, वो अर्ली वैदिक लिटरेचर का पार्ट था, जबकि लेटर वैदिक लिटरेचर के पार्ट हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। हर जो वेद है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, संहिता एंड ब्राह्मणा। संहिता है, इसमें भजन है, प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स हैं, भजन और पोएम्स वगैरह हैं जो गाए जाते हैं। उस टाइम के जो रिचुअल्स थे, सैक्रिफाइसेस थे, देवी देवता थे, उनके लिए गाए जाते हैं। और ब्राह्मणा जो प्रोज टेक्स्ट हैं जो एक्सप्लेन करते हैं इन भजनों के मीनिंग को। जो भजन है, हाइम्स हैं, प्रेयर्स हैं, उनका क्या मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ साथ फॉरेस्ट टेक्स्ट हैं या उपनिषद हैं जो उस टाइम की जो फिलोसफी थी, आदमी की जो ह्यूमैनिटी की जो कंडीशन थी, गॉड के साथ किस तरह से इंसान जुड़ा हुआ था, वो सारी चीजें इनमें मिलती हैं कि और आदमी को कैसे एक प्योर और सोलफुल लाइफ जीनी चाहिए, उस सब के बारे में इन उपनिषद वगैरह में लिखा गया है। फिर है स्मृति एंड एपिक्स। बहुत सारे लिटरेरी प्रोडक्शंस हैं जो मतलब बताते हैं, वो लंबे समय तक, सेंचुरीज तक लिखे गए हैं। इनमें से कुछ स्मृतिज और 2 ग्रेट एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत। ये जो एपिक्स हैं या स्मृतिज हैं, मनुस्मृति है जैसे, ये सब के सब उस टाइम पे कैसी लाइफ थी, राजा महाराजा कैसे रहते थे, उनकी आम जनता कैसे रहती थी, कॉमन मैन कैसे रहता था, और किस तरह से वो पूजा पाठ वगैरह करते थे, आम जनता के साथ उनके किस तरह सोशल लाइफ कैसी थी, ये सब उसके बारे में, राजा और प्रजा के बीच में कैसे रिलेशन थे, इस सब के बारे में इन सब में लिखा हुआ है। रामायण और महाभारत तो आप लोगों ने सबने टीवी पे भी देखी होगी, पढ़ा भी होगा, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या इन चीजों में बुक्स में लिखा है। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी अवेलेबल हैं बेटा इन चीज़ों के, जैसे कि आयरन से बनी हुई एक्सिस हैं, कुल्हाड़ी हैं, या आयरन के बने हुए बाकी टूल्स हैं। वो हमें लेटर वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी उसके बारे में बताते हैं कि भाई कौन कौन से मेटल्स थे। इसके साथ साथ जो पोटेरी, चार टाइप की पोटेरी वहां पर, ब्लैक एंड रेड वेयर की, ब्लैक स्लिप वेयर की, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर, यानी कि अलग अलग तरह के जो पोटेरी है वो भी हमें देखने को मिलती है लेटर वैदिक पीरियड में। फिर कंपैरिजन है बेटा हमारे सिलेबस में अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक सोसाइटी का। तो अब इसमें कौन कौन से चेंजेस हैं, या अर्ली वैदिक सोसाइटी में क्या था और लेटर वैदिक सोसाइटी में क्या था। बहुत सारे चेंजेस आए विद द पैसेज ऑफ टाइम लेटर वैदिक सोसाइटी में। पहले जो वुमेन की जो कंडीशन थी वो ज्यादा अच्छी थी अर्ली वैदिक सोसाइटी में एज कम्पेयर टू लेटर वैदिक सोसाइटी। अर्ली वैदिक सोसाइटी में वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाता था, और वुमेन्स हैं वो असेंबलीज में भी जा सकती थी, जो रिलीजियस राइट्स वगैरह होते थे, सेरेमनीज वगैरह होती थी, उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी, और दे कुड ऑफर सेक्रीफाइसेस अलोंग विद देयर हस्बैंड। सती सिस्टम भी था, बट उसके बावजूद वो उनकी मर्जी से था। लेकिन बाद के पीरियड में क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में जो वुमेन थी उसकी पोजीशन डाउन होती चलेगी। क्यों होती चली? हालांकि वुमेन है वो रिलीजियस राइट्स वगैरह में जाती थी, उनको अपने मतलब जो रूल्स हैं मैरिज के वो भी चेंज हुए। अब जो मोनीगैमी था वो आइडियल था, लेकिन पॉलीगैमी वो काफी पॉपुलर था। जो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे वहां पर पॉलीगैमी काफी पॉपुलर था, या काफी कॉमन हम कह सकते हैं। पॉलीगैमी सिस्टम था जो उसमें, उससे क्या होगा, नेचुरल सी बात है कि जब एक से अधिक वुमेन घर में रखी जाएंगी तो उनकी सबॉर्डिनेट पोजीशन क्रिएट हो गई। एक हस्बैंड है, उसकी 2 या 2 से ज्यादा पत्नियां हैं, तो उनकी जो पोजीशन है सीधी सी बात है कि वो सबॉर्डिनेट होगी, डाउन होगी। और जो इसके साथ साथ पहले विडो रीमैरिज है उसे अच्छा माना जाता था, या विडो की रीमैरिज करवा दी जाती थी, अब यहाँ पर उस चीज को एक गलत चीज माना जाने लगा। उसके साथ साथ जो वुमेन है
एजुकेशन है वुमेन्स के लिए हायर ऑर्डर की थी, लेकिन उसके साथ साथ जो जो स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, वो लिखते हैं, उपनिषद वगैरह में उन्होंने लिखा है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो वुमेन की कंडीशन है वो डिक्रीज हुई थी एज कंपेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड। देन कास्ट सिस्टम, लेटर वैदिक सोसाइटी है वो भी जैसे अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो 4 बेसिस पे डिवाइडेड थी, बट वहां पर ऑक्यूपेशन के बेस पे डिवाइडेड थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, बाय बर्थ डिसाइड होने लगी, और जब से बाय बर्थ डिसाइड हुआ तब से लेटर वैदिक पीरियड है उसमें क्या होना शुरू हो गया कि क्राइसिस आने लगे, लोगों में रिजिडिटी आने लगी और लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगे। अब ब्राह्मण और जो क्षत्रियास थे वो सारी की सारी पावर्स और प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे, जबकि वैश्य और शूद्र को ये पावर्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड नहीं थे। इसके साथ अब क्या होने लगा कि बहुत सारी सब कास्ट, मेन कास्ट में से ही बहुत सारी सब कास्ट है वो डिवाइड होने लगी। अब जो आरसी मजुमदार थे उन्होंने लिखा है कि हमने बहुत सारे, मतलब जो उस समय की सोसाइटी के बारे में जब वो लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि मर्चेंट्स की अलग अलग गिल्ड्स थी, चैरेट मेकर्स की अलग गिल्ड थी, स्मिथ, कारपेंटर, टैनर, फिशरमैन, सो मेनी कास्ट, सब कास्ट वर देयर। देन लेटर वैदिक सोसाइटी थी, उसमें जो मेंबरशिप थी वर्ण की वो हेरिडिटरी हो गई। पहले कास्ट ऑक्यूपेशन के बेस पे थी अर्ली वैदिक सोसाइटी में, लेकिन बाद में वो बाय बर्थ हो गई। अब इससे क्या हुआ कि जो शूद्र थे उनकी कंडीशन और भी मिजरेबल हो गई। पहले की सोसाइटी में क्या था कि एक ही फैमिली में चारों कास्ट हो सकती थी, तो शूद्र की पोजीशन उतनी मिजरेबल नहीं थी या मिजरेबल नहीं थी। लेकिन जब से बाय बर्थ होना शुरू हुआ, हेरिडिटरी होना शुरू हुआ, तो जो लोअर क्लास के लोग थे उनको वो बाकी सारी जो राइट्स थे, लर्निंग के राइट्स थे, पूजा पाठ के राइट्स थे, उनसे वो छीन लिए गए। और जो अनटचेबल जिन्हें कहा गया, सो कॉल्ड अनटचेबल्स, उन्हें बाहर, शहर के बाहर या गांव के बाहर जो सेटलमेंट थी वहां रहने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। उसके बाद है 4 आश्रम, 4 आश्रम ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ। जो लाइफ थी उसको 4 आश्रम्स में डिवाइड किया गया। हर आश्रम है वो 25 ईयर्स का उसको रखा गया। अब ब्रह्मचार्य आश्रम जो मेनली डिवोटेड था एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, वो पहले के 25 साल, स्टार्टिंग के 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम रखा गया। फिर गृहस्थ आश्रम, वो पीरियड जब मैन है वो शादी करेगा और अपनी फैमिली लाइफ को जिएगा। देन वानप्रस्थ आश्रम है जब मेडिटेशन, प्रेयर वगैरह के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा। और लास्ट आश्रम है संन्यास आश्रम। इसमें लोग जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें वर्ल्ड की सारी प्लेजर्स को छोड़ के फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, एक सन्यासी के जैसा जीवन जीना पड़ेगा, पूजा पाठ का जीवन उन्हें जीना पड़ेगा। थैंक्स।